व्हाट्सअप गाइस, फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक न्यू स्टोरी है। स्टोरी का नाम है द टाइगर्स किंग, यानी एक शेर और राजा की कहानी। इस वीडियो को जानने के लिए आपको ये स्टोरी पूरी सुननी पड़ेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। लेट्स बिगिन द स्टोरी। एक जगह, जिस जगह का नाम था प्रतिबंधपुरम, और वहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा केवल 10 दिन का ही होता है। वहाँ के कुछ ज्योतिषी यानी कुछ एस्ट्रोलॉजर एक भविष्यवाणी करते हैं कि इस बच्चे की मौत 100वें टाइगर से हो जाएगी, यानी कि एक दिन ना एक दिन इसकी मौत 100th टाइगर से होगी, यानी कि इसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर एक राजा भी बनेगा। ये बहुत अच्छा राजा और बहुत महान राजा बनेगा, लेकिन फिर भी इसकी मृत्यु एक टाइगर यानी एक शेर से ही मृत्यु होगी इसकी। लेकिन शॉक करने वाली बात तो ये थी कि वो 10 दिन का बच्चा बहुत जल्द बोलने लग जाता है, यानी क्लियर भाषा में बात करने लग जाता है। और वो बच्चा बोलता है कि इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो उसमें नई जैसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन उस बच्चे ने अपनी मृत्यु का कारण पूछा कि मेरी मृत्यु का कारण क्या है। तब ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि अब आप आर्ट ऑफ बुल में पैदा हुए हो। आर्ट ऑफ बुल मतलब ऋषभ राशि, और टाइगर और ऋषभ एक दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से आपकी मृत्यु एक टाइगर यानी एक शेर की वजह से होगी। फिर 20 साल आगे बढ़ गए हम, यानी कि 20 साल ख़त्म हो चुके थे। 20 साल के बाद वो लड़का भी 20 साल का हो चुका था, और वो लड़का 20 साल के होने के बाद प्रतिबंधपुरम का एक राजा बन जाता है। प्रतिबंधपुरम बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यानी जंगल हुआ करते थे, और वहाँ पे खूब सारे शेर भी रहा करते थे उस जंगलों में। फिर वहाँ के राजा यानी प्रतिबंधपुरम के राजा ने शेरों का शिकार करना शुरू कर दिया। जब वो पहले एक शेर का शिकार करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है इस चीज़ को कि उसने एक शेर को मार गिराया। तब राजा बोलता है कि उन ज्योतिषियों से कि देखिए, मैंने एक शेर को मार गिराया है, अब मेरी मृत्यु टल चुकी है, अब मेरी मृत्यु शेर से नहीं होगी। तब वहाँ के ज्योतिषी बोलते हैं अभी खतरा टला नहीं है, खतरा आपको पहले टाइगर से नहीं, खतरा आपको 100वें टाइगर से यानी 100 टाइगर यानी 100 वाले टाइगर से आपको जान का खतरा है। फिर राजा बोलता है यदि मैं 100 टाइगर को भी मार डालूं तब आप क्या करेंगे। तब एस्ट्रोलॉजर बोलता है तब मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैं अपनी सारी विद्या की किताबें, सारी बुक्स, सारी एस्ट्रोलॉजर की बुक्स फाड़ के फेंक दूंगा और इसको जला डालूंगा, और उसके बाद आपको किसी प्रकार का भी खतरा नहीं होगा शेर से। राजा अपने शिकार को जारी रखता है। वो एक के बाद एक शेर को मारता है, यानी टाइगर्स को मारता जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो टाइगर्स को मारता जाता वैसे वैसे टाइगर्स की काउंटडाउन ख़त्म होते जाते, यानी कि संख्या धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू कर देती। फिर कुछ दिनों के बाद राजा एक बिल पास करता है। राजा कहता है कि इस प्रतिबंधपुरम में मेरे अलावा और कोई भी शेर का यानी टाइगर का शिकार अब से नहीं करेगा। यदि मेरे ऑर्डर को कोई नहीं मानता है यानी शेर का शिकार करता है मेरे मना करने के बावजूद भी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका हर एक चीज़ जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंधपुरम ने जब ये आदेश सुना तो वो काफ़ी डर गए, तो उन्होंने टाइगर्स का शिकार करना भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रिटिशर ऑफिसर की सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि वो प्रतिबंधपुरम में आके कुछ टाइगर्स का शिकार करना चाहते हैं। राजा ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया।
उसे एक तरफ अपने कि एक तरफ उसका राज्य था और दूसरी तरफ उसका एक मिशन था कि वो 100 टाइगर को मारना। तब राजा जवाब देता है उस सिक्योरिटी को और सिक्योरिटी से ये कहता है कि आप अपने ऑफिसर को कहिए वो प्रतिबंधपुरम में आए, आके शिकार करे, लेकिन शेर को छोड़ के वो सभी अन्य जानवरों का शिकार कर सकते हैं। लेकिन जो राजा था ये बात कहने के बाद वो काफ़ी डर गया था, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि अब मेरा राज्य खतरे में है। क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगर वो ब्रिटिशर ऑफिसर प्रतिबंध में हमला कर देता तो राजा को अपना राज्य खोना पड़ सकता था। लेकिन राजा सोचता है कि मैं अपने राज्य को कैसे बनाऊं। तब वो एक तरीका सोचता है। तब वो एक ज्वेलरी वाले को बुलाता है और उस ज्वेलर वाले से वो 50 डिफरेंट टाइप की अंगूठियाँ बनवाता है, यानी बहुत महंगे महंगे अंगूठियाँ बनवाता है और वो सारी अंगूठियाँ सोने की होती है। उन सभी अंगूठियों की कीमत कुल मिला के 3 लाख रुपए होती है, यानी कि उस समय के टाइम में वो कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी दोस्तों। राजा उन सारी अंगूठियों को यानी 50 अंगूठियों को ब्रिटिशर की ऑफिसर को एज अ गिफ्ट देता है और ब्रिटिशर ऑफिसर की बीवी उस रिंग्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरीके से राजा अपने राज्य को बचा लेता है उस ब्रिटिशर ऑफिसर से। और उसके बाद राजा अपने शिकार को करना जारी रखता है। वो शिकार करता है। कुल मिला के राजा ने 70 शिकार कर चुके होते हैं, यानी 70 टाइगर्स मार चुके होते हैं, लेकिन 30 टाइगर मारने अभी भी बाकी होते हैं। फिर राजा दीवान को बुलाता है और वो दीवान से ये कहता है कि मुझे अब शादी करनी है। और राजा ये भी कहते हैं दीवान से कि लड़की तुम ऐसी ढूंढना जो काफ़ी रईस हो और उसके साम्राज्य में यानी उसके राज्य में काफ़ी टाइगर हो। दीवान को क्या करना था, दीवान ने वो वैसी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद दीवान ने वैसी लड़की ढूंढ निकाली। फिर राजा उस लड़के से शादी कर लेता है और उसके बाद जब भी राजा अपनी बीवी के घर यानी अपने ससुराल जाया करता था तो वहाँ पे वो टाइगर्स का शिकार किया करता था। कम से कम 5 या 6 तो टाइगर वो मार ही देता था। धीरे धीरे करके टाइगर्स किंग ने कुल मिला के 99 टाइगर्स मार दिए थे। 99 टाइगर्स को उसने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अब भी 100 टाइगर मारना बाकी था। और अब राजा को अपना मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ एक आखिरी शेर को मारना बाकी रह गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजा के राज्य में सारे टाइगर्स ख़त्म हो चुके थे और यहाँ तक उसके ससुराल यानी उसकी बीवी के घर के राज्य के भी टाइगर्स ख़त्म हो चुके थे। फिर राजा दीवान को बुलाते हैं और दीवान समझ जाता है इस चीज़ को कि अब राजा गुस्सा होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी टाइगर ख़त्म हो चुका है। अगर आखिरी टाइगर उन्हें नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। फिर दीवान क्या करता है, दीवान एक टाइगर को चेन्नई पीपल ऑफ पार्क से मंगवा लेता है, यानी एक जगह होता है चेन्नई में, वहाँ से वो मंगवा लेता है। और उसके बाद दीवान उस टाइगर को जंगल में छोड़ देता है। फिर राजा जंगल जाते हैं, फिर शिकार करते हैं और जब वो टाइगर को देखते हैं तब राजा फायर कर देते हैं। फायर करने के बाद वो राजा को ये लगता है कि ये टाइगर अब मर चुका है और उस टाइगर का पूरे शहर में जुलूस निकलवाया जाता है कि 100 टाइगर मर चुका है, यानी 100 टाइगर को मार गिराया गया है राजा के द्वारा। लेकिन शिकारी जब टाइगर के पास जाके देखते हैं तो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि टाइगर अभी मरा ही नहीं है और टाइगर अभी भी ज़िंदा है। तो दीवान कहता है उन शिकारी से कि आप इन्हें खुद ही मार दीजिए, मैं राजा को बताने का ये रिस्क नहीं लूँगा। अगर मैंने उनको बताया कि उस टाइगर की मृत्यु नहीं हुई तो नहीं पता कि राजा क्या कर बैठे और कितना गुस्सा वो करे। मुझे इसका कोई रिस्क नहीं लेना है। और उसके बाद वो शिकारी
उस घायल शेर को मार देता है और उसके बाद उस शेर का यानी उस टाइगर का फिर से जुलूस निकलवा दिया जाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद राजा का एक बेटा होता है, यानी राजा के बेटे का जन्म होता है और उस बेटे का जन्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका बर्थडे यानी जन्मदिन आता है। राजा अपने बेटे को गिफ्ट में एक लकड़ी का टाइगर यानी वुडन टाइगर देता है। तो वो तब राजा का बेटा राजा से कहता है कि आप थोड़ा देर मेरे साथ खेलिए। लेकिन जो लकड़ी का जो टाइगर होता है उसकी जो एजेस होते हैं यानी जो उसकी सतह होती है वो काफ़ी रफ़ होती है, यानी खुरदुरी टाइप की होती है। और बच्चे के साथ यानी अपने बेटे के साथ खेलते टाइम राजा के सीधे हाथ में एक फांस चुभ जाती है, यानी उस चीज़ से लग जाती है, यानी उस वुडन टाइगर से उसके राइट हैंड में लग जाती है। जब राजा को फांस चुभा तो उसी वजह से राजा को एक इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स की टीम को बुलाया जाता है। डॉक्टर की टीम राजा की सर्जरी करती है। लेकिन सर्जरी के बाद वो जो चोट लगी यानी जो फांस लगी होती है वो तो निकल जाती है, बट वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी इन्फेक्शन के बढ़ने के बाद उस राजा की मौत हो जाती है, यानी उस राजा की मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार सोवे टाइगर से उसकी मृत्यु हो जाती है। एस्ट्रोलॉजर का कहना था कि आपकी मृत्यु सोवे टाइगर से होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि 100 टाइगर ज़रूरी नहीं कि कोई असली टाइगर हो, वो हो सकता है लकड़ी का भी टाइगर हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी सी है और इस कहानी में सीख मिलती है कि मृत्यु तो होनी है, वो तो हर प्रकार होनी है, चाहे किसी तरीके से या किसी भी मेथड से होनी तो ज़रूर है। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी सी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज़, अदर स्टोरीज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।